आपने बहुत सी शख्सियात के कबूल इस्लाम के वाक़या सुने होंगे, मगर यूसुफ ओक नामी लंदन के रहायशी के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत मुनफरिद था। इस्लाम कबूल करने का वाक़या ओल्ड ट्रैफर्ड में वाक़ मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टेडियम से कुरान पाक के नुस्खे की दरियाफ्त से हुआ। अपनी शरीक हयात को जवाब दिया कि इससे पहले कि तुम इस कुरान पाक के नुस्खे को कहीं फेंको, नाउज़ुबिल्लाह, मैं तुम्हें उठाकर कहीं और जगह पर फेंक दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। आप सबको एहतशाम रहमान और इदारा खबर पॉइंट की जानिब से दिली ईद मुबारक। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो कि कबूल इस्लाम से मुतालिक है। आपने बहुत सी शख्सियात के कबूल इस्लाम के वाक़या सुने होंगे, मगर यूसुफ ओक नामी लंदन के रहायशी के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत मुनफरिद था। उनके इस्लाम कबूल करने का वाक़या ओल्ड ट्रैफर्ड में वाक़ मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टेडियम से कुरान पाक के नुस्खे की दरियाफ्त से हुआ। ये सन 2007 की बात है और ये वो वक्त था जब यूसुफ मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के लिए काम किया करते थे। एक रोज़ काम ही के दौरान उन्हें स्टेडियम से कुरान पाक का एक नुस्खा मिला। इस्लाम को तलाश करने के अपने सफ़र के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि ये थोड़ा अजीब था, यानी स्टेडियम से कुरान पाक का मिलना। और जब मुझे वो कुरान पाक का नुस्खा मिला तो वो थोड़ा गर्द आलूद था। इस नुस्खे को देखते ही मेरे अंदर एक एहसास पैदा हुआ कि मैं इसे उठाऊं, इसे साफ़ करूं। वो शुमाली लंदन में वाक़े इंडोनेशियन इस्लामिक सेंटर में बैठे हुए बता रहे थे कि नीली जिल्द वाले कुरान पाक को साफ़ सुथरा करने के बाद उन्होंने उसे अपने कमरे में रख लिया और ये जानकर के घर में कुरान मौजूद है। नाज़रीन, यूसुफ बताते हैं कि इस पर उन्होंने अपनी शरीक हयात को जवाब दिया कि इससे पहले कि तुम इस कुरान पाक के नुस्खे को कहीं फेंको, नाउज़ुबिल्लाह, मैं तुम्हें उठाकर कहीं और जगह पर फेंक दूंगा। यूसुफ का ये जवाब सुनकर उनके साथी यानी अहलिया ने इस्तफसार किया कि तुम मुसलमान नहीं हो तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो यूसुफ? तो यूसुफ ने जवाब दिया कि तुमने इस किताब की एक लाइन भी नहीं पढ़ी, फिर भी तुम इसे फौरन फेंक देना चाहती हो। यूसुफ की पैदाइश एक मसीही ख़ानदान में हुई थी नाज़रीन, और यूसुफ के इस भरपूर दिफा की वजह से कुरान का नुस्खा उसी घर में मौजूद रहा। अगरचे उस वक्त यूसुफ ने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन वो खुद हैरत ज़दा थे कि उनमें इस्लाम का दिफा करने की शदीद ख्वाहिश क्यों मौजूद है। उन्होंने इसे फितरत की तरफ वापस आने के तौर पर बयान किया और कहा कि ये एक ऐसी ख्वाहिश थी कि मैं फितरत की जानिब लौटना चाहता था। और यूसुफ अपने अंदर छुपी इस ख्वाहिश का इजहार और एहसास उस वक्त भी कर चुके थे जब वो और उनके दोस्त स्पेन के एक सयाहती मुकाम पर छुट्टियां गुजार रहे थे। और वो सयाहती मुकाम ऐसे नौजवानों में काफ़ी मकबूल है जो पार्टी करने और शराब पीने में वक्त गुजारना चाहते हों। वो और उनके दोस्त ईडन नामी नाइट क्लब की तरफ जा रहे थे। इस नाइट क्लब का तामीरी नक्शा किसी मस्जिद से बहुत मिलता जुलता था, जिस पर सुनहरी गुम्बद और मीनार भी थे। तो यूसुफ के मुताबिक नाइट क्लब के सामने पहुंचकर एक बार फिर एक अजीब सा एहसास उनके अंदर, उनके दिल में पैदा हुआ और इसी एहसास के तहत वो क्लब में दाखिल नहीं होना चाहते थे। जब यूसुफ ने अपने दोस्तों को बताया कि मैं आज रात क्लब नहीं जाऊंगा तो वो गुस्से में आ गए। एक दोस्त ने कहा कि तुम तो मुसलमान नहीं हो तो फिर तुम इस जगह क्यों नहीं जाना चाहते। इस मौके पर सख्त जुमलों का तबादला हो गया। बिलाखिर यूसुफ नाइट क्लब में दाखिल नहीं हुए और उन्होंने अपनी राह ली। बकौल यूसुफ के इन दो वाक़यात के बाद उनकी इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश रोज़ बरोज़ बढ़ती गई, लेकिन साथ ही वो इस बात को भी यकीनी बनाना चाहते थे कि उनका ये फैसला मुकम्मल तौर पर दुरुस्त और सही हो। चनाचे उन्होंने ऐसे बहुत से अफराद से रब्ता किया जिन्होंने अपना मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल किया था। उन्होंने मजहब इस्लाम के बारे में उलमा कराम से रब्ता किया, सवालात पूछे। उनका इस्लाम कबूल करने का फैसला उस वक्त और भी पुख्ता हो गया जब वो एक ऐसे मुसलमान से मिले जो इस्लाम के बारे में उनके सवालात का तसल्ली बख्श जवाब दे सकते थे, जैसा कि अल्लाह और पैगम्बर इस्लाम के हवाले से वजाहत। और जब उन्हें इस्लाम के बारे में मुख्तलिफ सवालात के जवाब मिले तो वो इस्लाम कबूल करने के अपने फैसले के हवाले से पुरएतमाद हुए। और फिर वो मौका आ गया जब यूसुफ ने अपने घर के करीब आके एक मस्जिद की इंतजामी से रब्ता किया और कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया। यहीं से यूसुफ की ज़ाहरी और बातनी शख्सियत की मुसलमान होने की तरफ मुंतकिली शुरू हो गई, जिसकी शुरुआत ऐसी आदतों को तर्क करने से हुई थी जो इस्लाम में जायज़ नहीं है। उन्होंने दाढ़ी रख ली और हमेशा मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ना शुरू कर दी। यकीनन ये एक ऐसा वाक़या है जो हम सब के लिए एक मिशल राह भी है। और नाज़रीन, बरतानिया में 2021 की मरदमशुमारी के नताइज के मुताबिक मुल्क में मुसलमानों की तादाद मजमूई आबादी का 6.5% हो चुकी है। अब इस्लाम बहुत तेज़ी से बरतानिया में फैल रहा है और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि पूरा बरतानिया जो है वो इस्लाम कबूल करेगा। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।